हय्या अलल फलाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिक फ़तहन क़रीबा। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवى अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहुमुल कुफ़्फ़ार। वअदल्लाहु अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, अभी आप लोगों के सामने सूरह फ़तह की 3 आयात की तिलावत की गई है, जो आखिरी 3 आयात। सूरह फ़तह ये जो है मदनी सूरह है और ये 26वें पारे हैं और ये सूरह में कुल जो 4 रुकू हैं और 29 आयात। और ये सूरह की खुसूसियात ये हैं कि ये सुलह हुदैबिया के ऊपर जो है पूरी मुश्तमिल है और जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ था सुलह का सीज़ फायर, तो उसके बारे में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो तबसरा किया, ख़ास तौर से सहाबा किराम को अप्रिशिएट किया है और इसमें कोई गलती नहीं थी, लिहाजा हर जगह अल्लाह ताला ने जो है सराहा ही है। तो वो बहुत ही जो है इनकरेजिंग सूरह बन गई सहाबा किराम के लिए। तो इस लिहाज से पहले मैं जो है आपको सुलह हुदैबिया सीरतुन नबी के लिहाज से सुनाता हूँ, ताकि आप रमज़ान में ये सूरह खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बैकग्राउंड मालूम रहता है तो आदमी फटाफट जो है किसी भी तफसीर से किसी भी तर्जुमे के मदद के ज़रिए आराम समझ लेता है। और अगर बैकग्राउंड ना मालूम हो तो फिर जो है आदमी कन्फ्यूज़न का शिकार होता है। तो आज इंशाअल्लाह हमारा 18वां प्रोग्राम है सीरतुन नबी का। 23 एपिसोड में इंशाअल्लाह ख़त्म करने का इरादा है, लेकिन अपना इरादा है, लेकिन मर्ज़ी अल्लाह ताला की है। 23 एपिसोड में इसलिए ख़त्म करने का इरादा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाल के बाद जो ज़िंदगी है उर्दू महीने के लिहाज से वो 23 साल बनते हैं, तो इस लिहाज से वो निस्बत एक जो है जुड़ जाए, तो इस लिहाज से जो है उसी हिसाब से हम लेके चलेंगे। 17 एपिसोड में हम लोग जो पहुँचे थे वो जंग अहज़ाब और ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई थी ख़ास हज़रत ज़ैनब बिनत जहश, तो वो भी हम कवर किए थे। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो एक इल्ज़ाम लगा था, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान से 10 आयात नाजिल करके बरात का जो है इजहार किया।
तो वो सब जो है लास्ट एपिसोड में कवर हुआ था। उसमें एक चीज़ बस रह गई थी जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो मैं आज शेयर कर देता हूँ, फिर सुलह हुदैबिया पे आगे बढ़ेंगे। उसमें यह है कि आप देखेंगे कि सीरतुन नबी में कि इल्ज़ाम लगाने वाले तो बेशुमार बहुत सारे थे, मुनाफिकों का तो पूरा टोला ही था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 लोगों को सिर्फ सज़ा दिए थे। उसमें से एक मस्ताह बिन असासा, हमना बिनते जहश जो ज़ैनब बिनते जहश की बहन थी, और तीसरा हस्सान बिन साबित जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर थे, और जो कुफ़ार की तरफ से शायरी के ज़रिए से जो हमला करते थे तो उनका जवाब जो हस्सान बिन साबित देते थे। तो उसमें जो एक मस्ता बिन असासा है, जो मैं पिछले मरतबा ये स्टोरी सुनाया था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब रात में जा रही थी ज़रूरत के तहत एक खातून के साथ, तो वो इन्हीं की वालदा थी उम्मे मस्ता। तो उनकी वालदा को जो ठोकर लगा तो उसने जो बद्दुआ दी कि मस्ता का बुरा हो, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ऑब्जेक्शन ले कि मस्ता ने क्या किया तुमको? तो उन्होंने कहा तुमको पता नहीं मस्ता ने क्या किया है, और सारे लोगों के साथ हाँ में हाँ मिलाता है। तो ये जो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार थे, और ये गरीब भी थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको जो है माली मदद भी क्या करते थे, ख़ानदानी लिहाज से प्रोटेक्शन भी देते थे और माली मदद जो है बहुत क्या करते थे। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नेचर ही जो है कोऑपरेटिव था, हर तरह के ग़ुलामों को गरीबों को देते थे। तो ये तो रिश्तेदार गरीब थे, तो इनको तो खुसूसी तौर से नवाज देते हैं, लेकिन ये भी जो है इन्फ्लुएंस में आ गए और हाँ में हाँ मिलाने लगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन पर बहुत गुस्सा आया कि तुम तो हमारे रिश्तेदार हो, तो क्रिटिकल टाइम में तो तुमको हमारे साथ होना चाहिए था, ख़ास तौर से हम तुमको किसी मोड़ पे नहीं छोड़ते हैं, तो तुम हमारे सख्त आजमाइश के मोड़ पर हमारे ही तुम जो है दगा देने लगे। तो उस वक्त उन्होंने कसम खा लिया कि अब तुमको मैं जो है 1 रुपया भी नहीं, कुछ भी मदद नहीं करूँगा, जाओ। तो ये बात अल्लाह ताला को नागवार गुजरी। ये जो तुम इरादा कर लिए हो और डिसीज़न ले लिए हो कि हम अब 1 रुपया तुमको नहीं देंगे, तो ये बात गलत है। गलती किसी से भी हो सकती है, उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है। तो अब तुम्हारा नेचर वैसे ही रहना चाहिए जैसे प्रीवियस में था, तो पहले जैसे तुम उनकी मदद करते थे मदद करते रहो। लेकिन आदमी को गुस्सा आ जाता है, अब जो है बिल्कुल जो है चहेती बेटी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया, तो यकीनी बात है गुस्सा आना तो नेचुरल था। तो उस वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम तो जो है अब 1 रुपया जो है तुमको नहीं देंगे। तो उस पर अल्लाह ताला ने सूरे नूर में आयत नाजिल किया, वला यातिल फज़्ल मिनकुम वसाता यूतुल क़ुरबा, किसी भी अहले फ़ज़ल को जो है इस तरह के कस्में नहीं खाने चाहिए और अपने आप को नहीं हाथ रोकना चाहिए कि अगर किसी ने गलती कर दी है तो हम जो है तुमको अब नहीं नवाजेंगे। और उसके बाद एक इनकरेजिंग वर्ड जो है अल्लाह ताला ने नाज़िल किया कि अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तबारक व तआला जो है तुम्हारी गलतियों की पर्दापोशी करे? तो हर आदमी कहेगा वाई नॉट, क्यों नहीं, हम चाहते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुमसे गलती हो जाती है तो हमसे उम्मीद रखते हो कि हम तुम्हारे गलतियों का दरगुजर करें, तो फिर तुम्हारे जो है नीचे के लोग हैं उनसे कोई गलती हो गई है तो फिर तुम कैसे कसम खा लिए कि हम नहीं नवाजेंगे? तो जिन लोगों को उम्मीद है कि हमारी गलतियों को अल्लाह बख्श दे, तो तुमको भी अपने नीचे वालों से बख्शिश का जो है व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। तब अब ये इशारा समझ गए। अब अल्लाह ताला ने नाम लेकर के नाजिल नहीं किया ताकि ये पूरा जो है मैसेज जो है जनरलाइज हो जाए, हर आदमी के लिए जो हो जाए कि आपके घर में आपकी बीवी से कोई ना जो है गलती हो जाए, बच्चे से गलती हो जाए, नौकरानी से गलती हो जाए, जॉब में जो है नीचे वाले से कोई गलती हो जाए, तो हर जगह अगर वो माफ़ी मांगे तो फ़ौरन माफ़ कर देना चाहिए। और यही आयत जो है दिमाग में स्ट्रक कर लेना चाहिए कि अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला भी तुम्हारी गलतियों को माफ़ करे? कहाँ हम चाहते हैं। तो फिर तुम भी अपने नीचे वालों के साथ यही मामला करो, तो हम तुम्हारे साथ आखिरत में यही मामला करें। अब सुलह हुदैबिया पे आते हैं हम लोग। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे अहज़ाब के बाद ही एक जो है स्टेटमेंट दे दिए थे कि आज तक ये लोग हम पर अटैक करते रहे, बदर में आए, उहद में आए, खंदक में आए,
लेकिन अब हम इस पर चढ़ाई करें, क्योंकि ये चले गए हैं नाकाम, लेकिन जो है वॉर ख़त्म नहीं हुई है, मिशन ख़त्म नहीं हुआ। हमारा मिशन है अल्लाह के दीन पर अल्लाह की हुकूमत को कायम करना, और उसमें सबसे बड़ी बात अल्लाह का जो घर है वो ख़ास तौर से मक्का में है, तो मक्के में जो है बैतुल्लाह को बुतों की गंदगी से पाक करना और मक्का और मदीना को जो है सेंटर बनाना। लिहाजा ये मिशन ख़त्म नहीं हुआ। लिहाजा आज तक ये आते थे, अब हम इन पर चढ़ाई करें। यानी इसमें मैसेज था सहाबा किराम को कि अब इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इतनी बड़ी तादाद जमा कर पाएँ और इतने बड़े साजो सामान मुहैया कर पाएँ, अब फिर ये लोग ले करके चढ़ दौड़े। अब ऐसा नहीं होने वाला। तो अब हमको जब मौका मिलेगा हम इन पर जो है चढ़ाई करेंगे। तो जो है कुछ ही दिनों के बाद, तकरीबन 1 ही साल के बाद मामला अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखे। ख्वाब में देखे कि मैं सहाबा किराम के साथ हूँ और मैं बैतुल्लाह में जो एंट्री लिया हूँ, वहाँ फिर जो चाबी लिया हूँ खाने काबा की, और फिर मैं तवाफ़ किया हूँ और फिर सही किया हूँ, उम्रा कंप्लीट किया हूँ। फिर कुछ हमारे सहाबा किराम में से जो है बाल को हलक करवाए हैं, कोई बाल को जो है कैंची से कटवाए हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीट किए। अब ये नबी का ख्वाब था। अब नबी का ख्वाब तो वही होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नहीं ख्वाब ही में दिखाया था कि अपने बेटे को ज़बह करो, तो उन्होंने तैयार हो गए थे। तो इस लिहाज से अब लेकिन मसला यह था कि 1 ही साल पहले किसी तरह मदीना में रह करके डिफेंस कर लिए थे, वही बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी। अब कहा जा रहा कि नहीं, अब जो है उम्रा करने हम लोग जाएंगे। तो समझिए कि जो है शेर के जो है कछार में आप खुद जा रहे हैं। जहां से किसी तरह जो है 5-6 साल पहले हिजरत करके भाग वहां से आए थे, अब वो जो है उनके यहाँ जाएंगे तो छोड़ देंगे। लेकिन ये ख्वाब जो था ये अल्लाह ताला का इंडिकेशन था, मैसेज था, तो जाना है तो जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाब सहाबा किराम से शेयर किए कि मैं तो ख्वाब देखा हूँ और ये एक तरह से अल्लाह का ऑर्डर है और ये आजमाइश है कि अल्लाह पे भरोसा है या नहीं, या तुमको तादाद पे भरोसा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन जाता है कौन नहीं जाता। तो मैं तो तैयार, और जिसको चलना है वो चले। और फिर जो है देहातों में भी जो है ऐलान करवा दिए कि सब लोग जिसको भी चलना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, तो यकीनी बात है कौन नहीं जाना चाहेगा। और फिर तुम लोग 6 साल से जो है जब से हिजरत करके आए हो तब से हज उम्रा से महरूम हो, खाने काबा के दीदार से महरूम हो, तो ये गोल्डन चांस मिल रहा है। और यकीनी बात है कि उन लोगों की निगाह में हज उम्रा करना, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, समझिए कि वैसे ही ज़रूरी था जैसे हमारे यहाँ जुमा की नमाज ज़रूरी। किसी जाहिल से जाहिल को जो है कह दिए नहीं काम करो, तुमको 200 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, जुमा नमाज नहीं जाओ। अरे जुमा पैसा रखिए आप अपने पास, हम जुमा पढ़ेंगे। मतलब एक बैठ गए ना बात, चाहे रोड पे पढ़ेंगे, कहीं पे पढ़ेंगे, जहाँ नमाज नहीं रहेगा नीचे में पढ़ जाएंगे, कीचड़ में सजदा कर लेंगे, लेकिन जुमा नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही बदनसीब ऐसे हैं जो जुमा को भी चाहे लाइटली लेते हैं, वरना आमतौर से जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, जुमा की कितनी कदर करता है, कितनी अहमियत देता है। तो उसी तरह उनकी निगाह में वो खाने काबा की अहमियत, वो नहीं गए हफ्ते में तो उनका दिल ही नहीं लगता था कुछ खोया खोया। तो आप समझिए कि हमारे यहाँ किसी को अगर जो है 5 साल से जुमा बंद हो जाए तो कितना ज़्यादा उसके अंदर जो है एहसास महरूमी होगी। तो इस लिहाज से जो है मुहाजिरीन सहाबा किराम जो थे उनको तो शिद्दत से बेचैनी थी कि खाने काबा का दीदार तो 5-6 साल से नहीं हुआ। बकिया जो और अरब वाले भी जो है महरूमी का जो है शिकार थे। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनरल ऐलान करा दिया सबको कि भाई मैं जा रहा हूँ, जिसको चलना है चलो। तो मक्के के जो सहाबा किराम थे, खास मुहाजिरीन और खुसूसी तौर से अंसार में से, ये लोग तैयार हुए तकरीबन 1500 के करीब। 1400 जो है ज़्यादातर आता है, 1500 भी आता है, तो 1400-1500 लोग तैयार हुए। और देहातों में से आम तौर से लोगों ने काहिली की, तैयार होने में लेट किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि ये तैयार होने में लेट है, इसका मतलब ये टाल मटोल करना चाह रहा था, जाने दो। अगर जाना रहता तो बहुत तेज़ी से तैयारी करते, लेकिन धीरे धीरे जो है तैयारी करे, इसका मतलब जाने का मन नहीं, रहने देना। तो ये अल्लाह ताला ने उस पर जो बहुत तबसरा किया है सूरह फतह में, जब पढ़ेंगे आप। तो 1400 सहाबा किराम को लेकर के निकले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़िक़ादा को, ज़िक़ादा के बाद ज़िलहिज्जा, और 2 शंबा का दिन था, मंगल का दिन था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकले
तो अब यकीनी बात है इतना बड़ा काफिला निकल रहा है, तो मक्के वाले को जो है पता लग गया कि जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। तो उन लोगों ने फ़ौरन जो मीटिंग बुलाई और फ़ौरन जो डिसीज़न लिए कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इनको हम आने देंगे, इनको आने देंगे और तो ये आएंगे तो ये तो अपने मुताबिक जो है उम्रा करेंगे, तब तो मक्के में 2 दिन हो जाएगा। मुशरिक हमारे तरह अगर उम्रा करे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तो अपने हिसाब से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर हम जो है आने देते हैं तो फिर यकीनी बात है कि जो है पूरे अरब में हमारी जो है बदनामी हो जाएगी। तो इस लिहाज से उन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी हाल में जो है हम इनको आने नहीं देंगे। लेकिन नहीं आने देंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि मक्के में जो बाहर लोग हैं उनके आवाम को हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि खाने काबा जो है ये पूरे इंसानियत का जो है कलेक्टिव एसेट, ये अल्लाह का घर है, तो कोई भी अल्लाह का बंदा यहाँ पे आ सकता है। तो आप कौन होते हैं मना करने वाले? तो ये भी एक मसला था कि अरबी के लोग जो है मदीना से चल करके मक्का आ रहे हैं और वो जो है उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो आप मना करने वाले कौन होते हैं? तो ये भी डर था। लेकिन ये भी था कि अलाउ करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि अपने हिसाब से करेंगे तो 2 दिन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो है मीटिंग में यही पास हुआ कि इनको रोकना है, लिहाजा उन्होंने जो है 200 घोड़सवारों का जो है एक दस्ता तैयार किया और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमांडर बनाया। और उन्होंने कहा कि जाइए और आप पहले रास्ता आगे ही से रोक दीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि खालिद बिन वलीद 200 घोड़े के सवार लेकर के आए हैं, तो फ़ौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता काट दिया। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इधर गया, तो फिर उन्होंने भी जो है फिर पीछा किया और हुदैबिया के मुकाम पर आकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जो है जिसका नाम कस्वा था वो बैठ गई। अब लोग उठा रहे, उठो, तो उठ ही नहीं रहे, हल हल कर रहे हैं लेकिन उठ ही नहीं रहे। सब लोग बोलने लगे कि ये कस्वा अड़ गई है, एरोगेंट हो गई। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कस्वा अड़ी नहीं है, कस्वा को उसने रोक लिया है जिसने हाथी को रोका था। वो जो है असहाबुल फील जो अबाबिल वाला जो मामला हुआ था, तालम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है रिलेट कर दिया तारीख को कि यानी कस्वा जो है ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है बैठ गई है, अब ये उठेगी नहीं। तो वहीं पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पड़ाव किए और जो है यहाँ से जो है अब डिप्लोमेसी शुरू हुई, आना है नहीं आना है। तो इतने ही में जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे कि सारे लोग सजदे में गए हुए थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 200 सवार लेकर के मौजूद थे। उन्होंने देखा ये जो है क्या हो रहा है, जमात से नमाज हो रही थी। मक्के में ये लोग जमात से नमाज देखे नहीं थे, इंडिविजुअल नमाज देखे थे। तो सारे लोग एक साथ सजदे में जा रहे हैं, एक साथ रुकू में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फ़ौरन जो अटैक कर दे, सारे लोग सजदे में रौंद के चले जाएंगे हम लोग। जब तक डिसीजन जो है माइंड बनाई दिमाग में थी, फ़ौरन जब तक जो है चारिकत हो गई थी, सलाम फेर लिए थे। अब सब लोग जो है फिर हथियार वगैरह ले लिया आराम से। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लगा कि जो है बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम मिस कर दिए। लेकिन उनको लगा कि क्या है, असर में फिर ये लोग नमाज़ पढ़ेंगे ही, तो फिर जो है हम इस बार तो अटैक कर देंगे। तो असर का इंतज़ार ये लोग बेचैनी से इंतज़ार कर ही रहे थे कि उसी दरमियान अल्लाह ताला ने सलातुल खौफ नाजिल कर दी कि जंग के मौके पे, खौफ के मौके पर किस स्टाइल में नमाज़ पढ़नी है कि आधे लोग नमाज़ पढ़ेंगे, आधे लोग पहरा दें। तो ये जो है आगे तो वो लोग वो सोचेगा अब ये सब सजदा करेंगे, तो आधे लोग ये सब जो है पहरा दे रहे थे। तो इस लिहाज से उनको जो है वो मौका अब दोबारा नसीब नहीं हो पाए। अब इसके दरमियान जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव डाल दिए तो कई लोग जो है डिप्लोमेसी के तौर पर लोग आए। मक्के में से ख़ास तौर से जो है फर्स्ट नंबर पे जो आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दोस्तों में से ही था कबीले के लिहाज से, उसका नाम था बुदैल बिन वर्का। वो कई लोगों के साथ जो एक टीम बना करके आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात किया कि आप किस लिए आए हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो भाई हम लोग सी उम्रा के लिए आए हैं, हम सी एक हथियार लाए हैं, एक तलवार है और वो भी नियाम के अंदर है और वो भी अंदर रखा हुआ है, जंग के लिहाज से हम नहीं लाए और बकिया कोई हथियार वगैरह नहीं है। और हम लोग जो है
सिर्फ उम्रा की नीयत से आए हैं, और खाने काबा पर हर इंसान का हक है, लिहाजा हमारा भी हक है, हमारे दो साथियों का भी हक है। तो उन्होंने कहा नहीं, मक्के वाले ने तो इरादा बना लिया कि आपको एंट्री नहीं देंगे। कहा कि नहीं, तो मेरा मैसेज दो, और मेरा मैसेज ये भी दो कि देखो कई सालों से हमारी उनकी कन्फ्लिक्ट चल रही है, तकरीबन 5 साल से तो जंगी लिहाज से चल रही है, तो वो भी थक गए होंगे, बदर में आए, वहद में आए, खंदक में आए, वो भी थक गए होंगे। तो ऐसा करते हैं, सीज फायर कर लेते हैं कुछ सालों के लिए, तो उनको जो है थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए जो मौका मिल जाएगा, और हम जो है अपना मिशन जारी रखेंगे दूसरे लोगों से। तो ये हमारे बीच से हट जाएंगे, तो मैं दूसरे लोगों से कन्फ्रंट करूंगा। अगर मैं जो है जीत गया तो फिर हम पोजीशन में आ जाएंगे पूरे अरब पे। तो ये अगर हमारे साथ जो है आना चाहें तो मैं इनको एक्सेप्ट कर लूँगा, और अगर मैं जो है पूरे अरब वालों से हार गया तो वही होगा जो ये चाहते हैं। तो इनसे जो है हमारे तरफ से सुलह की पेशकश जाके पेश की। अब वरना अगर ये दोनों में से कोई अगर इनको कबूल नहीं है तो फिर हमारे तरफ से भी इनको जाकर के सुना दीजिए कि ये मिशन तो मैं जारी रखूंगा जब तक मेरा सर जो है मेरे गर्दन से अटैच, या फिर अल्लाह ताला इस दिन को गालिब कर। तो ये भी दो टोक बता दीजिए कि ये जो है कंप्रोमाइज वाला मामला नहीं हो। तो वो जाकर के बोले उन लोगों को, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, ये तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी कि कैसे माने देंगे, नाक कट जाएगी, मक्के वालों को हम क्या जवाब देंगे। लिहाजा लोगों ने उसके लाइटली लिया और वो तो बुदैल बिन वर्का के जो है डिप्लोमेसी जो है, सफारत जो है वो नाकाम हुई, और उससे कुछ फ़ायदा नहीं। उधर से मैसेज आया नहीं, हम आपको नहीं आने देंगे, ना सुलह करेंगे ना तो आपको जो एंट्री देंगे। तो उसके बाद जो है एक दूसरा ग्रुप आया, उसमें नाम था हुलैस बिन अलकमा। उसका कबीला जो था वो कुर्बानी के जानवर को जो है बहुत इज्जत देता था, यानी हाजी और उम्रा करने वालों को बहुत एहतराम करता था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते ही पहचान गए, बोले कि देखो ये वो कबीले का आदमी है जिस कबीले में कुर्बानी के जानवर का बहुत एहतराम किया जाता है, तो सब लोग अपने अपने जानवरों को आगे करते। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जानवर लेकर के आए थे, हदी का जानवर उसको बोलते हैं, और जिसमें जो है जो भेड़ बकरी है उसके गर्दन में एक पट्टा डाल देते थे अलामत के तौर पर कि ये जो है बैतुल्लाह में कुर्बान होने के लिए जा रहा, लिहाजा कोई लूट उट ना करे, ये अल्लाह की बकरी है। और ऊँट जो है तो उसको क्या करते थे, थोड़े से जो है कुहान को चीर देते थे, और उससे जो खून निकलता था तो उसी कुहान पे मल देते थे। वो एक सिंबल हो जाता था कि ये ऊँट जो है ये अल्लाह के लिए कुर्बानी के लिए जो है नियत की हुई है, लिहाजा कोई भी जो है रास्ता चलते ही इसको लूट मार ना करे, ये मुक़द्दस ऊँट हो गए। तो इस लिहाज से जो ऊँट और जो भेड़ बकरी जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे वो सब को जो है हुलैस बिन अलकमा के सामने कर दिया। तो हुलैस बिन अलकमा देखते ही जो है समझ गया कि अच्छा ये लोग उम्रा के लिए आए हैं, जंग के लिए नहीं आए। तो लिहाजा बिना बात किए हुए जो है वो वापस हो गया और मक्के वालों को मैसेज देने लगा कि भाई साहब वो लोग लड़ने के लिए नहीं आए हैं, वो लोग उम्रा के लिए आए हैं, और उम्रा के लिए तो हम लोग जो है बाप के कातिल भी जो रहता है उसको भी मना नहीं करते। ये तो हमारी रीति रिवाज है कि कोई आदमी हमारे बाप का कातिल है और साल भर से हम उसको तलाश रहे हैं और वो मिल नहीं रहा है, लेकिन अचानक अगर निगाह पड़ गई कि वो हरम में मौजूद है तो उसको हम टच नहीं करें, ये हमारी रीति। तो इन लोगों को कैसे, जो इतने लोग हैं ठीक है हमसे डिफ़र किए हैं, तो इनको खाने काबा में आने से कैसे रोक सकते हैं। और उसमें भी जो है 60-70% तो वही मामला है जो हम लोगों का है, तवाफ़ करना है, सही करना है, जो कुर्बानी का जानवर है, बैतुल्लाह का एहतराम है, ये सारे चीज़ जो है एहराम वगैरह है, ये सारे चीज़ तो है। बस ये है कि 20% 40% जो है उसमें गलत चीज़ है वो हटा देंगे, लेकिन लोगों ने उनकी भी बात नहीं मानी। तो फिर जो है उन लोगों ने जो है एक आदमी को भेजा। जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है अपने तरफ से एक आदमी को भेजे कि पता नहीं ये लोग आते हैं सही से मैसेज कन्वे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, हमारा मौक़िफ़ वहाँ पर रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, तो पता नहीं चल रहा। तो हमारे तरफ से भी एक बंदा चला जाए और क्लियर कट जो है कुरैश के जो है नौजवानों से या सरदारों से बात करें। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर तुम जाओ और जा कर के क्लियर कट जो पैगाम पहुँचाओ हमारा कि हम लोग उम्रा के लिए आए हैं, जंग के लिए नहीं आए।
हज़रत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह देखिए हमारा पूरा ख़ानदान जो है मुसलमान हो गया है, तो हमारा कोई जो है बहुत पावरफुल है, एक तो पावर वाला ख़ानदान तो था नहीं बनु अदी का, उसमें से मोस्टली जो ईमान ले आए हैं, तो लिहाजा वो लोग हम पे चढ़ दौड़ेंगे तो हमारे को बचाने वाला हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं। तो उस लिहाज से मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजिए, वो जो बनु उमय्या ख़ानदान के हैं और मैन जो दुश्मनी पे जो आमादा है वो बनु उमय्या ही ख़ानदान है, लिहाजा उनको जो है ख़ानदानी लिहाज से कोई टच नहीं करेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लॉजिकल लगा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाए कि आप जाओ और जा कर के क्लियर कट मैसेज दो, पैगाम दो हमारा, अब फिर देखो कि वो क्या होता है। तो इस लिहाज से जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है पैगाम लेके गए, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। अब ये जो है कोई गारंटी नहीं थी कि वो रिश्तेदारी का लिहाज करेंगे या फिर जो है इस्लाम दुश्मनी में कत्ल भी कर दें, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्क लिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम। अब इधर जो ये गए तो सारे रिश्तेदार जो रिश्तेदारी निभाने लगे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, तो हाय हेलो में बहुत टाइम पास हो गया। फिर सारे लोग जो ऑफ़र भी किए कि उस्मान बहुत दिनों के बाद आए हो तो तुम जो है उम्रा कर लो, कम से कम तवाफ़ कर लो, बहुत दिनों से ख्वाहिश रहे होगी। उन्होंने कहा नहीं, हम ज़रूर आए हैं और हमारी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हम उम्रा नहीं कर पाएंगे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करेंगे तो उनके साथ मैं करूँगा, तो इस लिहाज से मैं नहीं करूँगा। तो लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम बैठो और हम लोग थोड़ा मशवरा करते हैं। तो वो मशवरा में कई दिन मीटिंग वगैरह लग गया, डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे थे कि इनको जो है उम्रा करने दें या ना करने दें। रोकते हैं तो बकिया अरब वालों को क्या जवाब देंगे, नहीं रोकते हैं तब भी लोग जो है सवाल उठाएंगे कि 2 दिन एक मक्के में कैसे। तो इस लिहाज से वो लोग कन्फ्यूज थे और डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, यानी हॉक्स एंड डॉग्स का मामला वहाँ भी चल रहा था। कुछ लोग समझदार थे कि भाई उम्रा करने आ रहे हैं, अपने को पैसा ही मिलेगा, विजिटर जितने आएंगे, टूरिस्ट जितने आएंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन जो हॉक्स टाइप के थे वो कैसे। तो उस लिहाज से जो है उनके दरमियान भी जो है कन्फ्लिक्ट का मामला था। उतने ही में उन लोगों ने जो एक आदमी को भेजा, उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह, ये बाद में ईमान लाए, ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे। ये बहुत बड़े डिप्लोमेट्स थे और बहुत बड़े आदमी थे। ये आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो बात करने में जो है ना ये बराबर जो है डिस्करेज करने की कोशिश की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले देखिए कि आप जो है एडवेंचर मत कीजिए। अभी 1 साल पहले आप देखिए कि 12,000 का लश्कर पहुंचा था आपके घर। अब ये कैसे पॉसिबल है कि आप 1400 लेकर के आए हैं, किसी को भी उठा के ले आए हैं, और आप सोच रहे हैं कि मक्के वालों को जो है आप चैलेंज कर देंगे। मक्के वाले 4000 तो कम से कम गए थे यहाँ से, बकिया गतफान के थे, यहूद के थे, लेकिन सॉलिड फौजी जो थे ग़ज़वे अहज़ाब में वो तो 4000 थे कि नहीं। तो 4000 का मुकाबला ये 1400 करेंगे। तो थोड़ा होश के नाखून लीजिए, और ये मक्के वाले इसको एज ए चैलेंज समझ रहे हैं, लिहाजा आप अपने आप को भी जो है ख्याल कीजिए। और ये जंग अलग चीज़ है, जब जंग शुरू होगी ना तो ये जितने भी आपके साथ में जय जय का नारा लगाने वाले हैं सब छटक जाएंगे, तो बीच में मुसीबत में आप पड़ जाएंगे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पे थे, उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल, इतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप जो है इमेजिन नहीं कर सकते। उसको बेस बना करके लोग उलमाए किराम ने एक मसला दरियाफ्त कर लिया। अब मैं तो सोच रहा था कि ये वाक़या सुनाओ ना सुनाओ, सुनाओ ना सुनाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वीडियो देखते हैं, लेकिन कोई हक बात छिपा भी नहीं सकते, तो मैं सुना ही देता हूँ। उसमें उन्होंने एक सख्त अल्फाज, इतना गुस्सा आया उनको कि उन्होंने कहा हम लोग इनको छोड़ देंगे, तू जा काम कर और लात मनात के शर्मगाह को चाट। तो अब ये एक तरह से गाली हो गई। उलमाए किराम ने इससे डिराइव कर लिया कि गुस्ताख रसूल को गाली देना जायज़ है, बल्कि सुन्नत, जबकि गाली देना जायज़ कैसे हो सकती है, गाली देना सुन्नत कैसे हो सकती है, तो गाली तो गाली है। लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि ये जो अल्फाज थे, गर्चे कभी अल्फाज हैं,
लेकिन ये गाली नहीं थी, ये प्रैक्टिकल मामला था। मक्के के लोग जो है दौरे जाहिलियत में लात मनात के शर्मगाह को वाकई में चाटा करते थे। तो अब जो करते थे वही करने के लिए कहाँ गया? कोई शिवलिंग को अगर पूछता है तो कहाँ जाए? जाके शिवलिंग को पूछ। कोई गाय की पेशाब पीता है तो कहेंगे जाके गाय मूत्र को पियो जाके, हमसे क्या बात करते हो? तो ये तो गाली नहीं होगी ना, वो तो तुम कर रहे हो और उसको अच्छा मुकद्दस समझ के कर रहे हो। तो उस लिहाज से वो गाली नहीं थी। लिहाजा ये जो कोई फार्मूला बना लिया कि आप जो है इस वाक़ये को लेकर के पूरे उम्मत मुस्लिमा में गाली देना जायज़ है गुस्ताख रसूल को, ये फार्मूला सही नहीं होगा। इस वजह से मैं जो है मैं सोचा कि इसको क्लियर कर दूं कि वो हकीकत मामला था, तो उस वजह से उनको गुस्सा आया तो उन्होंने हकीकत के जो है बयान कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ ये मसला नहीं है तो लिहाजा वो जो है अजीब टाइप का मामला लग रहा। जैसे अभी सऊदी वगैरह में, अरब में जाकर के बोलिए कि दुनिया में एक मुल्क ऐसे भी है जहाँ जो है दूध जो है सस्ती है, गाय के दूध जो है 50 रुपये है, गाय के पेशाब 100 रुपये है। तो कोई मानेगा क्या? लेकिन जो है पतंजलि में जाकर के आप पूछिए कि गौ मूत्र क्या रुपये की लीटर है और जो है गाँव के जो दूध क्या रुपये है, तो बाबा रामदेव बता देगा आपको कि गाँव को मूत्र लेना है तो 100 रुपये लीटर है और गाय का दूध लेना है तो 50 रुपये है। अब पूरी दुनिया में तो कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल है। किसी को आपको जाके बोलिए कि गाय के नाम पर, जानवर के नाम पर हमारे इंसान को मारा जाता है, तो मानेगा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ होता है? तो इस लिहाज से जो है जहाँ जो नहीं होता है तो वो बात जो हजम नहीं होती है, लेकिन जहाँ जो होता है तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाता है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना गुस्सा आया कि फ़ौरन जो है वो ये किया। उतने ही में वो जो है ट्राई कर रहा था कि इन लोगों के अंदर जो है जो साथ देने का जज्बा है वो कितना जो है कमिटमेंट में कितना ज़्यादा है। लिहाजा वो बार बार बात करते करते हाथ बढ़ा देता था दाढ़ी की तरफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पकड़ लेता था, फिर पकड़ लेता था। और उधर एक सहाबी खड़े रहते थे, मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह, वो तलवार जो उल्टा करके जो है एकदम रेडी रहते थे। जैसे वो हाथ बढ़ाता था थोड़े से गुस्ताखी के अंदाज में, वो चूँकि सरदार टाइप का था, तो फ़ौरन वो जो है तलवार का दस्ता से मारते थे, हाथ साइड रखो, बात करो से। फिर वो देखता था, फिर हाथ बढ़ा देता था, फिर जो है वो तलवार का जो है दस्ता पिछले इसे फिर हाथ में मार दे, हाथ पर अपने हिसाब से रखो, अस्सी बात करो। तो इस तरह से वो जो है आजमाना चाह रहा था कि ये लोग कितनी मोहब्बत करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला तो समझे कि आपे से बाहर हो गए जब ये, और इधर जो है ये एक लफ्ज़ जो है थोड़ा सा हल्के से हाथ का इशारा भी जो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उसमें फिर सहाबा किराम को महसूस हो गया कि ये हमको आजमा रहे कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो सहाबा किराम ने भी कहा कि अच्छा दिखाते हैं हम कितनी मोहब्बत करते हैं। लिहाजा वो बैठे हुआ था ही कि नमाज का टाइम हो। जैसे नमाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू बनाने के लिए बैठे कि सहाबा किराम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है कुल्ली का पानी गिरने नहीं देते थे कि हाथ में ले लेते थे, और सब लोग अपने अपने हाथ पे बदन पे मलते थे। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक भी फेंका तो फ़ौरन किसी साहबी ने हाथ बढ़ा लिया और अपने हाथ पे मल लिया। और ये जो है शर्मा करके खाली कनखियों से देखता था। और फिर ये इतनी ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट थी इसकी, इसके मुंह की कुल्ली नहीं गिरने देते हैं, मुंह का थूक नहीं गिरने देते हैं, और सब लोग अपने बदन पे मल लेते हैं। इतना तो किसी बादशाह का भी कोई एहतराम नहीं करता होगा, फिर बड़े से बड़े सेठ का भी कोई एहतराम नहीं करता होगा। तो ये जो डायलॉग बोला था कि ये सब जब जंग के वक्त आगे तो छटक जाएंगे, तो इसने तो जब देखा ये मामला तब तो ये शर्मा कर रह गया। इतना शर्माया कि भरी निगाह देख भी नहीं पा रहा था कि क्या मोमेंट चल रहा, बस जो है देखता था, शर्मा जाता था, नज़र नीधर कर लेता। अब इससे भी जो है वो थूक वाला मसला चल गया। बुजुर्ग लोग कहे कि अब हमारा थूक भी जो है तुम लोग मलो, ये भी सुन्नत है। भाई ये सुन्नत नहीं था, ये एक ओकेजन का मामला था। इसके अलावा आपको पूरे हिस्ट्री में मोहम्मद सीरत में आपको कहीं दोबारा जो है ये वाक़या नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे ज़रूरत हो जाती है वहाँ पे जो है वो करना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ अफेक्शन देना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आगे बढ़ जाएंगे तो जब तक जो है 14 से कटेंगे नहीं तब तक पीछे हटेंगे नहीं। तो वो जो है टेस्ट करना चाह रहा था, तो सहाबा कराम ने और आगे बढ़ करके टेस्ट करके दिखा दी। तो इस लिहाज से ये सब वाक़या जो आपको व्हाट्सअप का ज़माना है, आप जानते हैं कि हर तरह के हदीस, हर तरह के वाक़े जो है लोग शेयर करते रहेंगे।
ये कैसे, इसको कैसे बिलीव करोगे, इसको कैसे मानोगे, इसको मैं चाह के सारे जो हार्ड मामले हैं वो भी क्लियर करता चलूँ, और उससे जो कंक्लूजन निकालते वो तो और ख़तरनाक हो जाता, नीम हकीम ख़तरे जान, नीम मुल्ला ख़तरे ईमान हो जाता। तो उस लिहाज से जो है मैं सोचा कि इसको ही बता दूँ। तो उर्वा बिन मसूद जो है वो यहाँ से जब गया वहाँ पे तो लोगों को बताया कि देखो भाई उनको आने दो, उम्रा करने दो, क्योंकि हम देखे हैं कि वो लोग बहुत ख़तरनाक आदमी हैं, 1400 हैं, अगर वो उनका लीडर जो हाँ बोल दिया तो फिर तो वो हिलने वाले नहीं हैं। तो आप 1400 को गुजर करके तुम जो है कामयाबी पा पाओ। तो वो लोग अगर एक एक को भी मारेंगे तो 1400 तो तुम्हारे क्या है। तो बेहतर यह है कि तुम उनको जो है आने दो और वो आके चले जाएंगे। और उसने जो फिर जो कहा है कि देखो भाई मैं ऐसे जो है हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, मैंने कैसर के भी दरबार देखे हैं, किसरा के भी दरबार देखे हैं, नजाशी के भी दरबार देखे। यानी रोम के बादशाह का लक़ब कैसर था और ईरान के बादशाह का लक़ब जो किसरा था, और जो है हबशा के बादशाह का नाम जो लक़ब नजाशी था। मैंने हर के दरबार देखे हैं, कहीं के दरबारी को अपने बादशाह से इतनी मोहब्बत, इतनी ताज़ीम करते नहीं देखा जितना मैं देख के आया हूँ। ये नहीं है कि जो है एक मरतबा अटैक करोगे, 2-4 को गिराओगे, सब भाग जाएंगे, लीडर पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं हो। 1400 से तुमको लड़ना पड़ेगा। तो जो है फिर भी जो है वो लोग अड़े के अड़े रह गए। इधर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला उधर थे, उर्वा बिन इधर मसूद इधर थे। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने आने में ताखीर हुई तो एक बात उड़ गई। बात उड़ गई कि ऐसा लगता है कि उस्मान आने रहे। तो ऐसा लगता है कि वो लोग मिल करके कहीं शहीद ना कर दिए। ये बात उड़ गई। अब बात चूँकि जो है अगर जाने आने में अगर 10 रोज़ लग सकता है तो 20 रोज़ हो चुका था, समझिए। तो सब लोगों को शक जो है यकीन में बदलता चला गया कि वाकई में लगता है शहीद कर दिए। तो उड़ती फुड़ती खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आई और सारे लोगों में 1400 में ये यकीन हो गया कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन लोगों ने शहीद कर दिया। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया कि सफ़ीर का कत्ल जो है ऐलान जंग, ये एक आदमी का कत्ल का मामला नहीं है, ये सफ़ीर का कत्ल जो है ऐलान जंग है। तो अब तो हम बदला लिए बगैर नहीं लौटेंगे। अभी तक तो ये जंग नहीं चाहते थे, अब मैं जंग चाहता हूँ। कौन तैयार है जंग के लिए? तुम लोग तो उम्रा के लिए तैयार थे, जंग के लिए तो मैं लाया नहीं था। अब बोलो कौन तैयार है जंग के लिए? तो सारे सहाबा किराम तैयार हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे और फिर वहाँ पे अब चूँकि 1400 लोगों से जब बैत लेनी थी तो हज़रत उमर नीचे हाथ रख दिए ताकि हाथ थक ना जाए। और फिर तमाम सहाबा किराम आते थे, हाथ में हाथ देते थे, या रसूलुल्लाह मरते दम तक आपका साथ दें। तो इस तरह जो है दम लैन लग और वो अजीब ही मंजर था एकदम। एक सहाबी तो 3-3 मरतबा आके बैत की, शुरू में भी किए, बीच में किए, फिर लास्ट में। सिर्फ 1400 में से एक आदमी था, जद बिन कैस नाम था शायद, वो मुनाफिक था, उसने जो है बैत नहीं किया। बकिया 1399 लोगों ने जो है बैत किया कि हम बैत अलल मौत करते हैं, बैत अलल फतह नहीं, बैत अलल मौत। ठीक है, दिख रहा कि जो है मक्के वाले से नहीं जीत पाएंगे, हमारे तादाद कम है, हम हथियार भी नहीं लाए हैं, तैयारी के साथ भी नहीं आए हैं, लेकिन टकराएंगे तो टकराएंगे, बैत अलल मौत। सारे लोग, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला को खुशी हुई और सूरह फतह में अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरत, अल्लाह राज़ी हो गया उन तमाम लोगों से जिसने जो है दरख्त के नीचे बैत किया था, बैत अलल मौत। तो इसमें भी जो है ये देखिए कि बैत का भी जो मामला है ना, बहुत सारे इकामत दीन को गलबा के लिए जो है जमातें बनती हैं, तो वो अपना बेस जो है बैत पे बना देती हैं। अगर देखो इस्लाम में बैत है, अबू बकर बैत लिए, उमर फारूक बैत लिए, सब बैत लिए। ये बात समझ लीजिए कि बैत जो है जमात का फॉर्मूला नहीं है, ना खिलाफत को एक्सेप्ट करने, खलीफा को एक्सेप्ट करने के लिए बैत की ज़रूरत है। बैत आप देखेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में, लाइफ में कई मरतबा लिए। एक आप देखेंगे जब जो है बैत अक़बा हुए, बैत अक़बा सानिया हुई है, असहाब शजर के मौके से हुई है। तो बैत अक़बा जो फर्स्ट मरतबा बैत हुई है वो तो 10 नबी में हुई है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू दिनों में जब अबू बकर सिद्दीक़ ईमान लाए,
हज़रत जो है अली रज़ियल्लाहु ईमान लाए, बकिया और सहाबा ईमान लाते थे, तो बैत क्यों नहीं लेते थे? अगर बैत ज़रूरी रहता तो शुरू दिन से ज़रूरी रहता। तो इस वजह से आप जान लीजिए कि बैत जो है वो जमीयत अमीर का जो है लाजमी हिस्सा नहीं है। बैत का असल मकसद क्या था? बैत का असल मकसद यह था कि कोई ओकेजन आया है, बड़ा सा एडवेंचर ओकेजन, और उसमें कोई डिसीज़न हो गया है, और डिसीज़न के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए, पर्सनल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए लीडर को, उसके लिहाज से बैत किया जाता था मुख्तलिफ मौक़े से। जैसे बैत उक़बा के टाइम में अंसार लोगों ने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बैत करो। यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि बैत अलल मौत करेंगे, हम जो उस्मान का बदला लेंगे, तो बैत करो। तो इस वजह से खलीफा भी जो चुने जाते थे, तो उसमें भी लगे हाथ तो क्लियर कर लीजिए कि बैत ना करना कोई जुर्म नहीं होता था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के 6 महीना बैत नहीं की, लेकिन एक मरतबा भी अबू बकर सिद्दीक़ टच नहीं किया कि आप बैत क्यों नहीं किए, बैत करना पड़ेगा। अब खलीफा जो इंतखाब हो गया, वो खलीफा बन गए, तो अब जो फिर उसके बाद जो बैत लेते थे सबसे, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता था कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं भी आपको दिल से खलीफा मानता हूँ। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हर आदमी पर्सनल आकर देता था, इसको बोलते थे बैत। और जो कहता कि नहीं, मुझे मेरे हिसाब से आप खलीफा के लायक नहीं, लेकिन अक्सरियत की जो राय है कि आप ही खलीफा माने, तो मैं लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लूँगा, बकिया दिल से हम आपके जो है पसंद नहीं करता हूँ, तो आप बैत मत कीजिए। तो इसी यही वजह है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 6 महीना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैत नहीं किए, तो उसकी वजह से उनको कोई ये प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है आप ना कीजिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का हाथ में नहीं लीजिए। फिर बाद में जब उनसे 6 महीना के बाद बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक शिकायत थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आप लोग 3 लोग मिलकर के कैसे खलीफा डिसाइड कर लिए? हम भी थे, ठीक है हम खलीफा बनने के लायक नहीं थे, लेकिन मशवरा देने के तो लायक थे, हम अहले बैत में से, तो हमसे कम से कम मशवरा तो लिया जाता। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब पूरी सिचुएशन बताया कि भाई वो अंसार लोग जमा हो गए थे वहाँ पर, और बिल्कुल जो क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था, हम लोग दौड़े दौड़े भागे, और फिर वहाँ पर जो है अगर ऑन द स्पॉट डिसीज़न नहीं लेते तो अंसार में से कोई खलीफा चुन जाता, तो फिर चुन करके उसको हटाना तो बड़ी मुश्किल था, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मेरे पास थी कि अल इम्मतु मिनल कुरैश, खलीफा जो होगा वो कुरैश में से होगा। लिहाजा वहाँ पर ऑन द स्पॉट ऐसा जो है सिचुएशन बन गया कि वहाँ पे मुझे जो है लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, मुझे कबूल करना पड़ा, वरना अगर नॉर्मल हालात रहते तो आपको कौन जो नज़रअंदाज कर सकता है। तब उन्होंने कहा चलिए हमारी शिकायत दूर हो गई, और मैं अब मस्जिद नबी में आपसे जो है सारे पब्लिक के सामने बैत करूँ। तो ये मैं आपको क्लियर कर दिया कि बहुत सारी जमातें जो हैं अपना जो है मेंबरशिप के बुनियाद जो है बैत जो बनाती हैं, तो ठीक है आप बनाइए, तो कोई हराम मामला नहीं है, लेकिन दूसरे लोग जो नहीं बनाते तो उसको जो है कमेंट पास करते कि जमीयत का फॉर्मेशन का जो बेस है वो तो बैत है, सहाबा किराम बैत पे किए थे, मोहम्मद साहब बैत पे, तो ये मामला नहीं था। मामला ये था कि पहले आप इंतखाब करेंगे, बैत जो होती है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए होता है। तो इस लिहाज से जो है बैत अलल मौत हुई। तो ये खबर जब पहुंची है वहाँ मक्के में, तब वो लोग हिल गए, क्योंकि इनको आम तजुर्बा भी था, बदर का उहद का तजुर्बा भी था, खंदक का तजुर्बा भी था। लिहाजा इन्होंने कहा कि नहीं भाई ठीक है, हम लोग जो सुलह करते हैं। सुलह के लिए क्या किए कि सुहैल बिन अम्र को भेजे। सुहैल बिन अम्र जो एक सरदार था, और उसका लक़ब था खतीब कुरैश, सबसे स्पोक पर्सन ऑफ कुरैश, तकरीर करने में माहिर आदमी, अब बात में बोतल में उतार देने वाला आदमी, उसको भेजे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखे सुहैल बिन अम्र आ रहा है, पहले बोल दिया आप सुलह हो गए। तो आप देखिए हर को जो है चेहरे से पहचान जाते थे साइकोलॉजिकल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने स्ट्रॉन्ग। सामने वाला आ रहा है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रांगनेस क्या है, पता लगा लेते थे, उसी हिसाब से जज करते थे। लिहाजा सुहैल बिन अम्र का आने के बाद बोले कि बस मामला हो गया, ये बंदा जो है सुलह का ही मैसेज लेकर के आ रहा है, अगर जो वार का मैसेज रहता ना तो कोई दूसरा बंदा था। तो सुहैल बिन अम्र आया, बात बहुत लंबी किया एकदम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो समझ गए थे कि तू तो सुलह करेगा ही करेगा। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एंट्री लिए थे हुदैबिया के मौके पे, वहीं पर कह दिए थे
कि ये लोग अगर सुलह के लिए कुछ भी ऑफर करेंगे, अगर वो हराम नहीं होगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, कुछ भी पेश करो, अगर हराम नहीं है। आप कहोगे शिर करना पड़ेगा, तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी जायज़ वाला मामला रहेगा ना, तो सुलह इतनी अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि मैं तो एक्सेप्ट कर लूँ। जहाँ आता बार्गेन वगैरह, तो फिर पता चला कि दोनों फरीक जो है तैयार हो गए कि हम लोग सुलह कर लेते हैं। सुलह में जो है बहुत सारे दफ़ात थे, 4 जो अहम थे, जो सब बच्चे को याद होने चाहिए। और वही जो है पहले नंबर पे ये था कि सुहेल बिन अम्र ने कहा कि इस साल आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, आप इस साल जो मक्के में एंट्री नहीं कर सकते, वरना हमारी नाक कट जाएगी और बकिया अरब को हम क्या जवाब देंगे। तो आ गए, घुस गए, डर गए तुम लोग, तो इस साल बराए मेहरबानी आपको जाना, आप नेक्स्ट ईयर आ जाइए, तो हमारे इजाज़त से होगा। आप नेक्स्ट ईयर आइए, 3 दिन रहिए, और 3 दिन के लिए हम मक्का खाली कर देंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे, और 3 दिन तक जो है आपको भर जितना जो है इबादत करनी है कीजिए, उसके बाद 3 दिन के बाद जाए। लेकिन आइएगा तो हथियार जो है नियाम में, नियाम थैले में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ओके, एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त यह है कि अरब के जो दूसरे कबाइल हैं, हमारे और कुरैश के और आप मुसलमानों की जंग है, बकिया जो कबाइल हैं वो जिनके साथ जाना चाहे वो उनको अलाउ होगा। कोई कबीला हमसे दोस्ती बनाना चाहता है तो वो भी हमारा पार्ट माना जाएगा, इलाही बन गया। कोई आपका इलाही बनना चाहता है तो आपका इलाही माना जाएगा। तो बनु खुज़ा जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही बन गए, और बनु बकर जो है कुरैश के इलाही बन गए। ये दोनों नाम याद रखिएगा, फतेह मक्का में काम आए। ये 2 हो गए। तीसरे नंबर पर जो है उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कोई लड़का अपने गार्जियन के इजाज़त के बगैर मक्का से ईमान कबूल करके आपके यहाँ पनाह लेने के लिए भाग जाता है, और हम डिमांड करेंगे कि मेरा बेटा आपके यहाँ चला आया है, तो आपको वापस करना पड़ेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ओके, लेकिन आपके यहाँ से कोई लड़का जो है हमारे यहाँ पनाह लेने के लिए आ जाएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओके। अब ये मामला तो इतना ख़तरनाक हो गया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो समझ ही नहीं, ये क्या हो रहा है, हम क्यों पीछे जा रहे हैं। एक तो ये कि इस साल आपको नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमिलिएटिंग था, क्यों नहीं करेंगे, तुम्हारे नाक का मसला था, हमारे भी नाक का मसला है, हम मदीने वाले को क्या जवाब देंगे जा करके। अब फिर ये कि तुम्हारा बंदा आएगा तो हमको वापस करना, हमारा बंदा जाएगा तो वापस नहीं करो, ये कौन सी है, कोई लॉजिकल नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ओके ओके, कहा चलो लिख दीजिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया कि भाई ये लिख दीजिए। उन्होंने लिखा, शुरू किया ऊपर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुहेल बिन अम्र ने कहा व्हाट इज़ दिस, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। कहा हु इज़ रहमान, हु इज़ रहीम। कहा रहमान वो जो तुमको पैदा किया है। कहा अरे हम नहीं जानते रहमान, हम रहीम को नहीं जानते, हम अल्लाह को जानते हैं बस। तो जो हमारा ट्रेडिशन है वैसे लिखो, बिस्म का अल्लाह। तो कोई मसला नहीं था, बात तो वही थी, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमको स्टार्टिंग दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें 2 सिफात भी आ जाते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु बोला कि अच्छा इसको मिटा दो, पहले तो कच्ची रचना ऐसे लिखी जाती, मिटा दो इसको, इसकी जगह पे बिस्म का अल्लाहुम्मा लिख। तो उन्होंने कहा ठीक है, रहमान रहीम को। यही वजह है कि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने जो आयत नाजिल किया है, कुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान अय्यामन तदफुल अस्माउल हुस्ना, तुम अल्लाह को जो है रहमान से पुकारो, रहीम से पुकारो, ऑल द गुड नेम्स बिलोंग्स टू अल्लाह। नाम को जो है चैलेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये लोग अल्लाह तो मानते थे, रहमान को नहीं मानते, रहमान से बड़ी चिढ़ते थे। तो इस लिहाज से जो है वो वहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट कर लिया। फिर पूरे जब दफात लिख गए तो लास्ट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि लिख दो नीचे कि ये मुआहिदा कुरैश के दरमियान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तय पाया है 10 साल के। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन था, इसमें ऑब्जेक्शन क्या? कहा कि ये रसूलुल्लाह कैसे लिखे आप, ये लिखिए कुरैश और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया।
रसूलुल्लाह में क्या प्रॉब्लम? रसूल अगर मान लेते तो लड़ाई क्यों करते? असल लड़ाई तो वही उसी की है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ने इशारा किए, अच्छा चलो इसको रसूलुल्लाह को मिटा दो और तुम जान लो कि तुम मानो ना मानो मैं तो रसूल हूँ, लेकिन ठीक है फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लेता हूँ, क्या मिटा दो। उन्होंने कलम उलम फेंक दिया, मैं नहीं मिटाऊंगा। मैं कैसे मिटा दूँ रसूलुल्लाह? बोले नहीं मिटा दो, कोई मसला नहीं। तुमने कहा नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। बोला जा बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है? वो तो काफ़ी इतना बड़ा हो गया था। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनियावी लिहाज से पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, ये तो मौजज़ा था अल्लाह ताला का। तो मोहम्मद ने बोले कहाँ पे लिखा हुआ रसूलुल्लाह बताओ? तो उन्होंने कहा यहाँ पे। तो अपने हाथ से मिटा दिए और बोले यहाँ पे अब्दुल्ला लिख। तो फिर जो है वहाँ पे तो अब ये जब सिचुएशन देखा गया तो फिर सहाबा किराम को बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना क्यों पीछे जा रहे हैं, इतना क्यों पीछे जा रहे हैं? हम पे कॉन्फिडेंस नहीं, क्या ये नहीं है, क्या वो नहीं, क्या। यहाँ तक कि बहुत सारे सहाबा किराम तो दबा के रख गए, लेकिन दबाए लेकिन अंडर प्रोटेस्ट सारे थे। जैसे अभी जो है 1 घंटे के बाद लेट हो जाएगा तो अंडर प्रोटेस्ट रहेंगे, लेकिन मैं तो बोलता रहूँ जब तक कंप्लीट। तो अंडर प्रोटेस्ट सारे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई देखो हो गया है, इस साल हम लोग को वापस जाना है, 10 साल के लिए नो वॉर पैक्ट हो गया है, सीज फायर हो गया है। तो यहाँ पे उठो और सब लोग जो है अपने अपने जानवरों को जो है ज़बह कर लो और बाल जिसको कटाना कटा लो, छिलाना छिला लो। बाल कटाने में छिलाने में 3 गुने का फ़र्क रहता है। तो कैसे इशारा मिला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल छिलाने वालों के लिए 3 मरतबा जो है बख्शिश की दुआ की, अब बाल कैंची से कटाने वालों के लिए 1 मरतबा की। एक प्रीफरेबल जो है बाल छिलाना है और जायज़ जो है बाल कटाना है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को कहा कि कुर्बानी को जानवर का हलक कर लो और जो है ये जो है बाल वगैरह बना लो और एहराम से बाहर आ जाओ और फिर यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बुखारी की हदीस, एक सहाबी भी नहीं उठे। बोले उठो जानवर को कुर्बान करो, अपना हलक वगैरह करो और जो है नेचुरल लाइफ में आ जाओ, एहराम से बाहर आ जाओ। दोबारा बोले नो मूवमेंट, नो रिस्पॉन्स। फिर तिबारा बोले नो रिस्पॉन्स। अब आप समझिए कि खामोशी भी है लेकिन नो रिस्पॉन्स भी। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नाराज़गी के आसार भी आए, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा था, सब मुंडी झुका करके एकदम नो रिस्पॉन्स। अब समझिए इससे आपको जो है शिद्दत जो है जो सहाबा किराम फील कर रहे थे उसका अंदाज़ा आपको लगेगा। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से चेहरे के नाराज़गी के साथ उठ के चले गए, फिर भी कोई नहीं उठा। यहाँ तक अपने हुजरे में चले गए, हुजरे में जा करके अपनी बीवी से शिकायत की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था कि हर जो है इस तरह के बड़े इवेंट में, जर्नी में, अपने एक ना एक बीवी को साथ में रखते थे और उसका मामूल ये होता था कि कुर्रा अंदाजी कर देते थे और उसी में से जिसका नाम आता था वो जाती थी। हम लोगों को तो ये मसला ही नहीं, एक है हर सफ़र में एक ही रहेगी। तो उसमें जो है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आया, वो साथ में थी सुलह हुदैबिया में। उनसे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेयर किए कि देखो मैं तो 3 मरतबा बोला सबको, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ रहे थे कि ये आउट ऑफ जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बोल दिया ना, आप अदब से तो ज़्यादा अहम जो ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप टेंशन नहीं लीजिए, ये जो है जज्बात का मामला है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप खुद से जाइए और अपने जानवर को हलक जो है ये कर दीजिए, कुर्बान कर दीजिए, और आप जो है अपना जो है जो बार्बर है उसको बुलवाइए और उससे जो आप बाल को कटाना है या छिलाना करा लीजिए। जैसे ही आपको देखेंगे ना वो सब जो है शुरू हो जाएंगे। और ऐसा है कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानवर को कुर्बान किए और जैसे बाल छिलाए, अभी स्टार्ट ही हुआ था कि फिर एक एक करके उठना शुरू हो गया। अब फिर सब लोग जो है, तो ये जो पीरियड था समझिए कि ये जो है हालत इंतज़ार था। तो वो लोग को लग रहा था कि हमारे प्रोटेस्ट से कहीं हो सकता है कि डिसीज़न चेंज हो जाए, लेकिन जब लगा कि नहीं भाई ये अब डिसीज़न हो गया है तो फिर आप जो मानना ही मानना है।
जैसे क्लास वगैरह में आप 5, 7वां या 6ठा पीरियड पढ़ाने जाएंगे ना, तो बहुत कई दिन ऐसे होंगे कि बच्चे कहेंगे सर आज नहीं पढ़ाए, आज छुट्टी दे दीजिए, 7वां आखिरी पीरियड। आप कहें नहीं पढ़ाओगे, नहीं छुट्टी, नहीं पढ़ो। सारे बच्चे कहते नहीं आज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, चलें। उसी में आप बोर्ड में लिख दीजिएगा टॉपिक नंबर 1। तो फिर जो है जैसे लगा कि नहीं अब मूड बन गया है टीचर का, तो फिर बच्चे जो कॉपी किताब निकालने लगते हैं। तो अपनी कुछ देर तक जोर लगाते हैं, जब लगता है कि नहीं चला तो फिर जो है बच्चे मान भी जाते हैं, फिर पढ़ने लगते हैं। तो यही वाला मामला था कि थोड़ी देर जो उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराए कि कहीं डिसीज़न वापस हो जाए, लेकिन लगा नहीं कि ये डिसीज़न है तो मानना तो है ही, तो दिल से तो इनकार कर नहीं रहे थे। तो इस लिहाज से जो है सब लोग ये, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने तो जो दिल में होता था वो बाहर भी आ जाता था। वो आकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अकेले में पकड़े, बोले या रसूलल्लाह क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? नो डाउट हम हैं या नहीं? कहाँ हैं? क्या हम लोग हक पे नहीं हैं? कहाँ हैं? क्या वो लोग बातिल पे नहीं है? कहाँ हैं? क्या हमारे मकतूलीन जन्नत में नहीं है? कहाँ हैं? उनके मकतूलीन जहन्नम में नहीं है? कहाँ हैं? तो फिर क्यों ये दब के सुलह? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि भाई मैं जो है वही कर रहा हूँ जो अल्लाह ने ऑर्डर दिया है, तो मैं अकॉर्डिंग टू गॉड कर रहा हूँ, बस इतना समझो। फिर भी इनको जो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर वहाँ से आगे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला बोले कि ये क्या मामला है दब करके सुलह, आपको कुछ बात समझ में आती है क्या? उन्होंने कहा उमर बात सुनो, ये अल्लाह के रसूल हैं, बात समझने में आए? तो अब यह है कि हमारी आफियत यह है कि समझ में आए ना आए बस इनके साथ लगे रहो, इसी में आफियत है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरफ से कोई बात नहीं करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से पाबंद होते हैं। उसके बाद उनको बात समझ में आई तो कहते हैं कि मैं तो उसके बाद इतना सदका किया, ज़कात दिया, ये किया, तस्बीह पढ़ा, नमाज, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो दिन जो मैं थोड़ी सी जो है लहजा मेरा जो सख्त हो गया था, तो उस रोज़ से जो मुझे बहुत डर लगता है। तो ये मामला एकदम हुआ। उसी में अभी जो है सहाबा किराम अभी तैयार हो ही रहे थे, और ये जो है अभी एग्रीमेंट जो फाइनल हो ही रहा था, दस्तखत जो है इधर से भी कुछ लोगों को होने थे, हम लोगों के इधर से भी होने थे। इतने ही में वो सुहैल बिन अम्र का जो है जो रियल बेटा था, अबू जंदल नाम था उसको, उसने जो है घर पे जो है इस्लाम कबूल करने के पादाश में बेड़ी में बंद करके रखे हुआ था कई दिनों से, बल्कि कई सालों से। वो जो है किसी तरह औरतों वगैरह को बोल उल करके वो बेड़ी खुलवा लिए, और जो है घसीटते उसीटते, कुछ हाथ का खुला कुछ पाँव का लगा हुआ, घसीटते उसीटते किसी तरह वहाँ पे आ गए हुदैबिया के मुकाम पर। बोले या रसूलल्लाह आप देखिए कई सालों से ये हमको बाप जो ऐसा टॉर्चर कर रहा, कैद में बंद करके रखा हुआ, दोनों हाथ बांध देता है, दोनों पाँव बांध देता है, खाली वक्त पे खाना दे देता है। सुहैल बिन अम्र ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि देखिए फर्स्ट आपका जो है ट्राई है, इसको वापस करना पड़ेगा। कि इसको वापस कैसे करेंगे, ये देखो इसकी हालत देखो तुम। कहा इसकी हालत कुछ भी रहे, अभी एग्रीमेंट में क्या बना है कि हमारा बंदा आपके अंडर में जाएगा तो आपको वापस करना पड़ेगा, और आप कहेंगे तो हम नहीं वापस करेंगे, लेकिन हमारा बेटा है आया है इसको हमारे हवाले कीजिए। अब वो तो घुस गए मुसलमानों के मजलिस में, कहा वापस कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अभी एग्रीमेंट तो पूरा नहीं हुआ ना, अभी तो दस्तखत बाकी है सब। कहा फिर दस्तखत बाकी है तो आप जाइए, मुआहदा वायदा नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआहदा बहुत ज़रूरी था। तो बोले कि अच्छा ठीक है मुआहदा हो गया है, तो मैं तुमको ऐसे पर्सनल बोल रहा हूँ कि मेरे खातिर जो इसको छोड़, एक रहता ना एक लेवल भी तरह रहता ना, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको छोड़। कहा नहीं मैं किसी के खातिर नहीं छोड़। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू जंदल जाओ सब्र करो, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वो इतना ज़्यादा जो इमोशनल होकर के चीखम पुकार के चिल्लाए कि सारे लोग जो है तड़प गए, मचल के रह गए, लेकिन डिसीज़न था, लीडर का डिसीज़न था। इमोशन अपनी जगह पर रखिए, लीडरशिप में तो लीडर की बात माननी पड़ेगी, लिहाजा हो क्या रोटते पीटते हुए। ये तो और भी ज़्यादा जज्बात में जो है आग लगाने वाला मामला था। लेकिन जैसे ही अभी थोड़ा सा सुलह हुदैबिया के मुकाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रॉस किए हैं,
कि सारे के दिल तो बोझल थे, लेकिन ठीक है आमन्ना सद्दकना, जब वो ईमान ले आए तो बात क्या है। तो वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने यह सूरह फतह नाज़िल किया। और सूरह फतह की स्टार्टिंग क्या मालूम है? पहली आयत इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अब 29 आयत में से पहली आयत, हमने तुमको जो है ओपन विक्ट्री दिया, लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री, फतहम मुबीना, वाज़ेह, जरा से भी दिमाग होगा तो और गौर से देखेगा तो तुम्हारी जीत हो गई। आप पूरी सूरह आई थी नाज़िल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया था कि सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम किसको हुआ? उमर फारूक हुआ। कहा उनको बुलाओ। अब ये तो जो है बोलने के तो बोल दिए थे, फिर बाद में तो शर्मा रहे थे, तो मार काफिले से दूर जा रहे थे, क्या आई कांटेक्ट ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉल कर दिया, उमर कहाँ, बुलाओ। अब जैसे मैसेंजर क्या बुलाने के लिए, उनकी तो हालत ख़राब के लगता है कि जो गुस्ताखी होगी उसके बारे में कोई नोटिस। ये तो एकदम डरते डरते जो है आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सूरह फतह सुनाए, तो वो तो बिल्कुल जो है हक्का बक्का है, ये ओपन विक्ट्री है। तब जब हम लोग गौर किए तब लगा कि हाँ वाकई में ओपन विक्ट्री। ओपन विक्ट्री कैसी थी कि अगर कोई बड़ा दुश्मन किसी छोटे तबके के दुश्मन को अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है और टेबल पर टॉक के लिए बैठ जाता है ना, तो उसकी निगाह में उसकी जीत हो चुकी। क्योंकि आदमी उस वक्त तक टेबल टॉक के लिए नहीं बैठता है जब तक कि वो ये नहीं समझता है कि हम भी इसको मार सकते हैं, ये भी हमको मार सकते हैं। जब तक जो है बड़ा दुश्मन सोचता रहता छोटे दुश्मन को कि चुटकी उड़ा देंगे, तब तक वो मुसालिहत के लिए नहीं बैठता है। जिस रोज उसको महसूस हो जाता है कि नहीं, अगर एडवेंचर किए तो कुछ भी हो सकता है, तब वो टेबल टॉक के लिए बैठता है कि भाई आओ सुलह कर ले। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुरैश ने तुमको रिकग्नाइज किया, अपने एरिया में तुमको किया है। आज तक ये चढ़ दौड़ते थे तुमको, बदर में आ गए, उहद में आ गए, खंदक में आ गए, मिटा देंगे, नामो निशान कर देंगे। आज देखो तुम्हारे अपने एरिया में आकर के तुमको कहता कि चलो सुलह कर। तो ये बैठना ही विक्ट्री है। इसके बाद तो ठीक है, तुमको भी जो है रिलीफ मिलेगा, उसको भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी जो तलवार की ताकत थोड़ी नियाम में जाएंगी, तो अभी दावत की ताकत तो तुम्हारे पास बाकी है, वो हथियार से किल हो जाएंगे। क्योंकि असल तुम्हारा पास हथियार क्या है? मक्के में जो 13 साल काम किए थे तो हथियार क्या था? दावत थी, कुरान था। तो अब तुम्हारे पास ये है। तलवार कब निकालेंगे? तलवार तो निकालेंगे जब जब जो है रास्ता बंद हो जाता है, तो उसको रास्ता क्लियर करने के लिए ये है। क़िताल फी सबिल्लाह क्या है कि आप रास्ते में गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो दावत इस्लाम जो है ये गाड़ी है, इसी से आप मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन बीच बीच में ब्रेकर आ गया है, कहीं पर दरख्त गिर गया है, तो फिर उसको जो आरा से काटेंगे कि नहीं काटेंगे, वरना जो पड़े रहिएगा। तो ये क़िताल फी सबिल्लाह जो है ये भी ज़रूरी है, और दावत फी सबिल्लाह ये भी ज़रूरी है। दोनों में से किसी एक को ये करेंगे, आप फिर कहेंगे कि दीन गालिब हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं। कहीं पर अगर ब्रेकर आ गया तो ब्रेकर को तो हटाना पड़ेगा ना। कहीं पर रास्ते में जो है दरख्त गिर गया है तो उसको काट करके साफ तो करना पड़ेगा, तभी तो गाड़ी चलेगी ना। तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग रहते हैं, ये तो आपकी दावत को फैलने नहीं देंगे। कुछ रोज जो है जमहूरियत करेंगे, फिर वो ताकत इस्तेमाल कर देंगे। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने कहा कि ये ओपन विक्ट्री। फिर वो जो बेटा को जब लेकर के जा रहा था सुलह बिन अम्र अबू जंदल को, तो बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को सीना चेस्ट थम्पिंग कर रहा था कि देखो मैंने कैसे सुलह कराया, मैं कैसे सुलह कराया, कि वो हमारा बंदा जाएगा तो वो नहीं वापस किया जाएगा, उसका बंदा नहीं वापस करूँगा। देखो डिप्लोमेसी में मैं कैसे पछाड़ा हूँ। सारे लोग हाँ वाकई में। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुमको बाद में पता चलेगा कि यही तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगी। वमा करो वमा कर अल्लाह, तुम्हारी चाल अपनी तरफ है, हमारी चाल अलग है। वो क्या हुआ मामला कि बहुत सारे लोग जो है, अबू बसीर नाम के एक आदमी थे, सहाबी थे, वो जो है किसी तरह से मक्के में इस्लाम कबूल किए। अब मक्के में इस्लाम कबूल करके मदीना आ गए। मदीना आए तो 2 आदमी उनको जो है बुलाने के लिए आ गए मक्के से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि देखिए हमारा बंदा अबू बसीर नाम का है, ये ईमान कबूल कर लिया है और आपके यहाँ आ गया है, तो मुआहदे के हिसाब से इनको वापस कीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बसीर के सामने हाथ जोड़ दिए कि भाई हमारा मुआहदा हो चुका 10 साल के लिए, तो आप जाओ और वहीं पर इस्लाम का काम करो, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं रह सकते क्योंकि मुआहदा हो चुका है, हम मुआहदे के पाबंद हैं, लिहाजा हम दिल पर पत्थर रख करके आपको वापस करने पर मजबूर हैं, चले जाइए।
तो वो भी रोए धोए, लेकिन क्या नहीं जाना पड़ेगा, आप जाइए। अब 2 लोग लेने के लिए आए थे तो ये 3 लोग हो गए। जो लेने के लिए आया था उसके पास तलवार बहुत ज़बरदस्त, नए नए ख़रीदा था एकदम तलवार। तो यकीनी बात है कि चलते चलते जो है 5-6 घंटा बाद कहीं पर रुकेंगे, ज़मीन पे बैठेंगे। तो घोड़ा वगैरह को बांध दिए, ये लोग थक गए थे। तो वो जो है तलवार को मार जो है दिखा उखा रहा था, देखो बेहतरीन तलवार ख़रीदा हूँ ये वो। और उन्हीं के जो है फ्रेंड सर्किल के थे, बस वो ईमान कबूल कर लेते, जिसकी वजह से दुश्मनी हो गई थी। तो दिखा उखा रहे थे। इतने में बात करते करते जो है वो दोनों बंदे को थोड़ी सी नींद आ गई। तो अबू बसीर तो जो है मिशन पे थे, उनको तो नींद आई नहीं। फ़ौरन मौका देखे तलवार लिए उनका, ले करके घोड़ा पे बैठे और सीधे जो है मदीना आ गए। मदीना आए, फिर लोगों ने डांटा, अरे अबू बसीर तुम फिर आ गए। बोले 1 मिनट, मोहम्मद से मिलने दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए। बोले या रसूलल्लाह, देखिए आपने तो हवाले कर दिए थे मुझे उनके, तो आपका मुआहदा तो पूरा हो गया, ठीक है। अब मुझे वो रास्ते में ले जा रहे थे, अब मैंने उनको चकमा दे करके मैं अपना जान छुड़ा लिया। तो अब मैं जा रहा हूँ, तो अब ये आपके ज़िम्मे नहीं है, अब मैं कैसे इनको टैकल करूँगा, वो मेरे पास। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ तुम यहाँ से मदीना से चले जाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी, हम उससे मतलब नहीं। हमारा जो एग्रीमेंट है कि हम तुमको पनाह नहीं दे सकते, तुमको जहाँ जाना जाओ। वो डायरेक्ट जो है चले गए कहाँ पे, समंदर साहिल के किनारे, बहरे अहमर के पास। अब वहीं से जो कुरैश का काफिला गुजरता था। आज ये जब ईमान लाए थे तो मक्के वाले ने इनका पूरा घर लूट लिया था। हर मुसलमान का ये लोग ऐसे करते थे। अबू बसीर जो वहाँ पे जाके बैठ गए। फिर जो लड़का पता चलता था कि जो है ईमान लाए हैं और अबू बसीर वहाँ पर एक कैंप लगाए हैं, तो सब लोग एक एक करके जमा होने लगे। तो 1 लड़का आया, 2 लड़का आया, 3 आया, 4 आया, जिसको भी मदीना से वापस किया जाता वो वहाँ चला जाता। लिहाजा उनका ग्रुप बनता चला गया, तो 10-20 लड़के की टीम बन गई। अब इन्होंने कहा कि अब हम इनको बताते हैं। लिहाजा वो जैसे ही कोई काफिला गुजरता तो उस पर मार देते जो है, अटैक करते। अब पूरा सामान उमान लूट लेते, ऐसे भगा देते। तुम हमारा सामान लूटोगे ताकत के बेस पे, तब हम तुम्हारा सामान लूटें। ये लोग आकर के शिकायत करते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि देखे आपका बंदा जो है हमारा काफिला को लूटे। का हमारा बंदा कहाँ, वो तो फ्री बंदा है। हमारा बंदा तो हमारे कंट्रोल में रहेगा, वो हमारा बंदा है ना, हमारा बंदा नहीं है। लिहाजा इनके नाक में दम हो गया माँ, इनकी तादाद बढ़ती चली गई। तब वही सुहेल वगैरह फिर मशवरा किए कि भाई ये इसका कैसे किया जाए। पहले तो जो है बदर के पास से गुजरते तो प्रॉब्लम था, अब तो ये लोग एक हेडेक बन गए। तो सब लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो कि मोहम्मद से बोलो कि ये अपने जो है नौजवानों को बुला लें, हम जो है इनसे तंग आ गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इन लोगों को बुला लिए। तो फिर जो है अल्लाह ताला ने इनको रास्ता दे दिया। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अबू जंदल को बोले थे कि सब्र करो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, तो आप देखें कि 1 ही साल के अंदर में अल्लाह ताला ने रास्ता निकाला। तो इस लिहाज से जो है सुलह हुदैबिया 10 साल के लिए जो है नो वार पैक्ट जो है हुई थी, लेकिन 2 साल ही मुश्किल से चल पाई। और उसमें जो है कुरैश वालों ने ही गलती कर दिए, जिसकी वजह से मुआहिदा ख़त्म हो गया। इसमें असल में जो फ़िलासफ़ी ऑफ सीरत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें असल मसला क्या था कि आप समझ लीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 दुश्मन थे। ये दोनों दुश्मन साथ में मिल करके आ गए थे खंदक के मौके से। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना असेसमेंट ऐसा था कि बैक वक्त दोनों दुश्मन से हम नहीं टकरा सकते, क्योंकि दोनों के पास टैलेंट अलग अलग है। एक के पास दौलत बहुत है, शातिर दिमाग बहुत है, एक के पास मसल पावर, मस्कुलर पावर बहुत ज़्यादा है। ये दोनों अगर मिल जाते हैं ना तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। लिहाजा अगर ये दोनों अकेले अकेले आए लड़ने के लिए तो हम आराम से इसको डिफीट दे देंगे दोनों। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मौके के तलाश में थे कि किसी तरह ये दोनों अकेले अकेले आए। अब वो मौका मिल नहीं रहा था। ये सुलह हुदैबिया के मौके से मौका मिल गया। वो मौका क्या मिला कि कुरैश के 10 साल के लिए हाथ बांध दिए, ये तो आप जंग करेंगे नहीं। तो अब जो दूसरा दुश्मन था जो खैबर में यहूदी था, इनसे निपटना तो बिल्कुल आसान हो गया। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक दांत तो तोड़ दें, ऊपर वाला तोड़ देते, नीचे वाला फिर कितना जो है बर्दाश्त करें। लिहाजा 3 महीने के अंदर में खैबर लॉन्च हो गया। ज़िलक़ादा में हुआ है, ज़िलहिज्जा गुजरा है, फिर मुहर्रम आया है और लॉन्च हो गया। और अल्लाह ताला ने कहा कि सिर्फ वही लोग जाएंगे जो हुदैबिया में गए थे,
नरम चारा समझ करके, ये नहीं कि सब मुनाफिक उठ जाएं। सिर्फ वो लोग जाएंगे जो सुलह हुदैबिया में, और जो जाएगा उसको माले गनीमत नहीं मिलेगा, जान लो। तो ऐसे मुनाफिक इन लोग छट गए। तो 7 हिजरी में अल्लाह ताला ने खैबर फतह हुआ। खैबर कैसे फतह हुआ वो हम आपको डिटेल से बताएंगे। और 7 में ये फतह हुआ तो ये दांत टूट गया। अब उसके बाद 8 में जो है कुरैश ने थोड़ी सी गलती कर दिए, तो फिर वो दोबारा जो है मुआहदा के तजदीद के लिए आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झटक दिए। अब क्यों, मेरा जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, जो एक प्रॉब्लम था खैबर यहूद का उसको तो मैं फिनिश कर दिया हूँ, तो अब तो मैं तुमको जब चाहूँ पीट कर रखता, तो अब मैं क्यों मुआहदा करूँगा, अब मैं मुआहदा नहीं करूँगा, मैं जंग करूँगा। तो आप देखिए कि सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुई है, तो उस वक्त 1400 लोग थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में जब फतेह मक्का पे चढ़ाई करते हैं तो कितनी तादाद रहती है सहाबा किराम, 10,000। तो आप समझ जाइए कि सुलह की भी बरकत कितनी है, क्योंकि अब जो है जमहूरियत कायम हो गई थी, हर एक को मजहब कबूल करने की आज़ादी हो गई थी। तो उस लिहाज से जो है अब 2 साल के अंदर में इतने लोग ईमान कबूल कर लिए। लेकिन वो उस वक्त हुआ जब पत्थर को हटाया गया। पत्थर हटाए बगैर जो है सुलह का फ़ायदा नहीं देता। तो इस लिहाज से मैं तफसील से बताऊंगा। नेक्स्ट हफ्ते में आपको जो है ना खैबर का चैप्टर लूँगा ना फतेह मक्का का लूँगा, बल्कि एक जो ख़ास चैप्टर है उस पर रोशनी डालूँगा, और वो चैप्टर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुलह हुदैबिया के बाद जब इंटरनल कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया, लगा कि अब काबू पा जाएंगे हम, तो फिर जो है इंटरनेशनल मूवमेंट का आगाज़ किया। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिर्फ अरब के लिए रसूल बन के नहीं आए थे, इंटरनेशनल रसूल थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन, ग्लोबल मैसेंजर थे। तो अब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो अब कहाँ से स्टार्ट होगा? खतूत के ज़रिए से। तो बड़े बड़े बादशाहों के खतूत लिखे जाएंगे और उनको जो है ओबीडियंस का जो है मैसेज दिया जाएगा। तो अब उसमें से किनको भेजा गया, किनको नहीं भेजा गया, कहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया, तो वो मैं इंशाअल्लाह तफसील से नेक्स्ट हफ्ते बताऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सीरत के ज़रिए से सुन्नत अख़ज़ करने की जो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और वो सुन्नत की रोशनी में इस्लामी मूवमेंट को आगाज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दीन को अपनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन दीन को ज़मीन पर उतारना एक अलग चीज़ है। आपके पास फार्मूला कितना ही अच्छा है, लेकिन फार्मूला ज़मीन पर नहीं उतरेगा तो फार्मूला है। ज़कात का सिस्टम बहुत अच्छा है, सूद बहुत बेकार है, लेकिन ज़मीन पर नहीं उतरा तो फार्मूला लेकर के तो आदमी नहीं पिएगा उसको। तो ज़मीन पर उतरना तो मांगता ना। तो ये उतारना जो है दुनिया का सबसे हार्ड काम है। इसके लिए अल्लाह ताला ने कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये ज़मीन पर उतारने के काबिल कैसे बनोगे? ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बढ़ेगी कैसे, किस गाइड में बढ़ेगी, किसको तुम आइडियल बनाओगे, किसको तुम अपना रहबर बनाओगे? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दीन एक ही रसूल के ज़रिए से हार्ड रेवोल्यूशन आया है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। लिहाजा उन्हीं की सुन्नत को अडॉप्ट करके तुम दोबारा दीन को गालिब कर सकते। ये असल में तो मिनहाज नबवी, ये असल में आपको स्टडी करने की सख्त ज़रूरत है। हमारे यहाँ से जो है सुन्नत पर खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, मिसवाक कैसे करना है, वो असल दी जाती है। लेकिन असल जो इस्लाम को इस्टेबल करने के लिए, इस्लाम को ज़मीन पर उतारने के लिए प्रैक्टिकल जो है, उसके लिए यकीनी बात है कि वो मोमेंट तो चलाना पड़ेगा ना। तो वो मोमेंट कैसे चलाएं? तो वो यहाँ का आइडियोलॉजी कहाँ से लेकर के आएंगे, वो तरीक़ेकार कहाँ से लाके आएंगे, वो मेथोडोलॉजी कहाँ से लेकर के आएंगे, किससे लेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम से लेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम से लेंगे, किससे लेंगे? तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेथोडोलॉजी जो आपको लेना पड़ेगा वो कहाँ से लेना पड़ेगा? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस वजह से इस आयत को सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने रखा। तो आज भी अगर कोई नौजवान वाकई में अल्लाह ताला के दीन को गालिब करके अल्लाह को खुशी हासिल करना चाहता है, तो सीरत की बारीक स्टडी करके फिर सीरत की कॉपी करके आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, जिसकी वजह से आपको कामयाबी मिलेगी। वरना अगर सीरत नबी को आप मेथोडोलॉजी नहीं बनाएंगे तो 1400 साल से जो ट्राई हो रही है, दोबारा दीन गालिब कहीं नहीं हुआ। बड़ी बड़ी जमातें खप गई, ख़त्म हो गई, खप गई, ख़त्म हो गई। बड़ी बड़ी एक काम दीन के नारे हज़ारों जमातें ने लगाए, किसी को कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह क्या थी कि मेथोडोलॉजी जो है वो सीरत नबी को नहीं बना, हथियार जो है उन्होंने कुरान को नहीं बना। इसके तो आज भी अगर आप दोबारा दीन गालिब होगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था लन यसलु आखिर हाज़िल उम्मा इल्ला बिमा सला बिही अव्वलुहा।
इस उम्मत के आखिरी हिस्से की भी इस्लाह नहीं होगी मगर उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर फर्स्ट मरतबा हुई। तो इस वजह से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को अपनाइए, बारीक स्टडी कीजिए। अब तो दौर आ गया ना सिर्फ सीरत की बल्कि फिलॉसफी ऑफ सीरत। ये आप स्टांस लिए तो क्यों लिए, ये ऑप्शन इख्तियार किए तो क्यों इख्तियार किए, बिटवीन द लाइन पढ़िए, फिर उसके बाद जो है पूरी उम्मत को लीड कीजिए, तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका।